Hello, my YouTube family. Welcome with my new video. I am good. I hope you all are good and your study is going on. भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ये बिल्कुल सही बात है कि हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत भली भांति जानता है कि वो क्या है और क्या कर सकता है। ऑलरेडी आप लोग इस थंबनेल में देखे होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम जल्दी कैसे उठ सकते हैं और क्या हमारे लिए बेस्ट टाइम टेबल है। तो बेसिकली एक हाउसवाइफ के लिए सुबह उठना मुश्किल चीज़ नहीं है, उसे उठनी भी चाहिए। और ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है कि उसे उठ के पढ़ाई करना है, किसी और से आगे बढ़ना है। तो अगर आपने ऐसा सोच रखा है तो ये आपके लिए कोई टफ चीज़ नहीं है। अगर माइंडसेट है तो आप खुद ब खुद उठ जाइएगा। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें होती है। एक तो सुबह किसी को देख के उठना है, और एक आप टाइम से सो रही है फिर भी टाइम से नहीं उठ पा रही है। तो अगर दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सही में उठना चाहती हो, टाइम से सो रही हो और सुबह नहीं उठ पा रही हो, तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि आप क्या करोगे। लेकिन अगर जो आदमी रात में पढ़ना पसंद करता है तो बेसिकली वो रात में ही पढ़े, वो दूसरे को कंपेयर करके सुबह उठने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो चीज़ और ख़राब हो जाती है। और आज मैं जो बात बता रही हूँ वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिए कि नहीं, ये चीज़ आप नहीं करो, ये करो। तो मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है कि एक हाउसवाइफ के लिए तो सही है मॉर्निंग में उठना, लेकिन एक मदर के लिए वो चीज़ें सही नहीं हो पाती है। तो पहले मैं हाउसवाइफ के लिए ही बताती हूँ कि अगर आप टाइम से सो जा रही हो और सुबह उठना है आपको, तो आप ना अलार्म लगा लो 5 से 6 घंटे के बाद, और वो अलार्म को अपने से दूर रखो और उठो, अपना ब्रश करो, फ्रेश हो और घर में झाड़ू लगा लो। झाड़ू लगाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी की नस जो है वो चलेगी और आपकी नींद खुद ब खुद खुल जाएगी। उसके बाद वो झाड़ू लगाते टाइम में ब्लूटूथ लगा लो, और डॉक्टर उज्जवल का एक सॉन्ग है मैं तैयार हूँ, वो मोटिवेशनल सॉन्ग है, आप एक बार सुन के देखना। अगर आप लोग कहोगे तो मैं लिंक शेयर करूँगी। तो वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। उसके बाद ना आप इतने मोटिवेटेड हो जाओगे ना कि आपकी नींद बिल्कुल खुल जाएगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, जिस तरीके से मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो जो रात में पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि आप अगर झाड़ू नहीं लगा रहे हो, नॉर्मल एक एस्पिरेंट हो या फिर कोई घर में और झाड़ू लगा देता है, तो आप उठो और आप ना टहल लो थोड़ी देर, ठीक है। भगवान को आप ना एक बार उन्हें थैंक यू बोलो इस दिन के लिए, इस समय के लिए, कि इतना अच्छा देने के लिए। ये समय, जब अच्छा समय बुरा समय सारे बीत जाते हैं, तो ये समय भी हमारे लिए कुछ कठिनाइयाँ लेके आई है और कुछ अच्छा ही होगा, तो ये समय भी बीत जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ ऐड करोगे ना, जिससे आप क्या हो सकता है कि आप सुबह में उठना शुरू कर दोगे। कुछ दिन करो, एक सप्ताह तक मुश्किल पड़ेगी लेकिन हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए जो एक हाउसवाइफ नहीं, एक मदर भी है। तो ये चीज़ें तो आसान होती है एक हाउसवाइफ के लिए, लेकिन एक मदर के लिए कितना डिफ़िकल्ट है जब उनके पास 2 बेबी हैं, और वो भी कोई बच्चे लेट सोते हैं, कोई जल्दी सो रहे हैं, या फिर टाइम से सो भी जा रहे हैं तो वो रात में जगा दे रहे हैं, या हस्बैंड टाइम से ऑफिस से नहीं आते हैं, बिना उन्हें खाना दिए हम कैसे सोए। ऐसी सारी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए ना आप दूसरे को देख के उसके पीछे भागने की कोशिश मत करो। ऐसे लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर 5 से 6 घंटे की नींद लो। जितने टाइम आपको मिलते हैं, आप जितने बजे सोने जा रहे हो उसके हिसाब से 5-6 घंटे की नींद लो। अगर प्रॉपर नींद ले पा रही हो तो नींद लो, उसके बाद उठो। घर के काम, अगर टाइम ज़्यादा हो रहे हैं तो घर का काम करो। अगर आपके पास 15 मिनट है तो उसे वेस्ट मत करो। बस 15 मिनट कुछ ना कुछ याद कर लो, कुछ ना कुछ पढ़ लो, कुछ ना कुछ दिमाग में ही जाएगा उससे। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो
और उसके बाद घर का सारा काम करो, बच्चों को भेजो या बच्चों को फ्रेश करना है, छोटे बच्चे हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करो। क्योंकि आपका माइंड ना आराम करना भी चाहिए। अगर ये चीज़ हमारी ये सफ़र जो है इतने कम टाइम की सफ़र नहीं है, काफ़ी लंबी सफ़र होने वाली है। क्योंकि औरों की तरह हम एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट भी है, बच्चे को भी देख रहे हैं, एक मदर हैं, प्लस पढ़ाई है, ये तीनों चीज़ मैनेज कर रहे हैं। तो अगर सोचेंगे औरों की तरह हम 1 ईयर या 2 ईयर में निकाल लें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारी ये लंबी जर्नी चलने वाली है। तो इसे ना हम अपने अच्छे पल के साथ इसको एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को करें, ताकि ना हमें ये कभी बोर ना लगे, हमें बोरियत सी ना लगे कि नहीं 1 वीक कर लिया फिर हमें ना अब इसके बाद करूँगा, इसके बाद। तो ऐसे करो, रोज़ 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, आप जितना मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हो, 2 घंटे, स्टार्टिंग यही करो। और कभी भी जब भी पढ़ाई करो ना, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग करो 30 मिनट से, उसके बाद एक गैप लो 10 मिनट की, फिर फ्रेश होके फिर बैठो 10 मिनट बाद, फिर 45 में चेंज करो, फिर 1 आवर का करो। ऐसे 1 आवर से ज़्यादा कभी मत बढ़ना कंटिन्यू। 10-10 मिनट का गैप लेना, प्रॉपर वाटर पीते रहना। हम हाउसवाइफ के साथ एक और दिक्कत है, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे क्या हम इतने वीक हो जाते हैं कि उस टाइम पे उसके बाद हमारे लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद ना प्रॉपर डाइट लिया करो, फ्रूट्स ऐड करो, सैलड ऐड करो अपने खाने में, ताकि ना आपको पढ़ाई के साथ साथ आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग बनो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी आप लोग को बता दूं। अगर आप लोग को लगा ये चीज़ सही है तो फिर फॉलो करना। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग इसको ऐड ऑन करना कि नहीं ये चीज़ आप ऐड करो। बाकी 2-3 दिन की ये वीडियो है। मैं अभी इससे शुरू की हूँ अपनी पढ़ाई में। सो उसकी वीडियो देख रही हूँ, उसे रीड कर रही हूँ, फिर उसकी वर्ड मीनिंग लिख के फिर मैं राइटिंग भी शुरू की हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर किसी चीज़ को मैं लिखना सीख जाऊँ तो बोलना ऑटोमेटिकली सीख जाऊँगी। तो ऑल पॉलिटिकल साइंस है। और फिर आपको टाइम टेबल तो शेयर किया ही है, बाकी मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। बस इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।